दोस्तों, आज के इस खास सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक जो रोजमर्रा के काम को पूरी तरह से बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं गूगल शीट्स की। देखिए, 2026 में काम करने का तरीका हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क होना चाहिए। और आज के इस एक्सप्लेनर का पूरा फोकस इसी बात पर है कि शीट्स में अपनी एफिशिएंसी को नेक्स्ट जाया जाए। सच सच बताइए, काम करते वक्त हम सब माउस क्लिक करने में कितना समय बर्बाद कर देते हैं। शायद कभी इस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन जरा सोचिए, हर बार जब आपका हाथ कीबोर्ड से उठकर माउस तक जाता है तो कुछ माइक्रो सेकेंड्स खर्च होते हैं। और अगर पूरे दिन, हफ्ते या महीने का हिसाब लगाया जाए तो बिना पता चले हम अपने कीमती घंटों को यूं ही बर्बाद कर रहे होते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये जो अल्टीमेट 2026 गूगल शीट्स चीट शीट है ना, ये सच में एक गेम चेंजर है। आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। इस एक शीट को समझ लेने से डेटा के साथ काम करने का आपका पूरा वर्कफ्लो इतना स्मूथ हो जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। हमारे आज के इस स्प्रेडशीट सफर का जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम बेसिक्स और नेविगेशन देखेंगे, फिर सिलेक्शन और सेल एडिटिंग, उसके बाद डेटा फॉर्मेटिंग, फिर फॉर्मूला और टूल्स, और आखिर में कुछ जबरदस्त प्रो टिप्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर देंगे। चलिए सबसे पहले करते हैं बेसिक्स और नेविगेशन, यानी स्प्रेडशीट के अंदर बिजली की तेजी से कैसे घुमा जाए। ये कुछ ऐसे फाउंडेशनल कमांड्स हैं जो हर किसी के फिंगरटिप्स पर होने चाहिए। नई शीट खोलनी है, बस Ctrl+N दबाइए। काम सेव करने के लिए Ctrl+S तो खैर सबको पता ही है। कोई गलती हो जाए तो उसे अंडू करने के लिए Ctrl+Z जिंदाबाद। और हाँ, अगर कभी आप शॉर्टकट्स भूल जाएं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस Ctrl+/ दबाइए, आपके सामने होगी। अब जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। हजारों रोज का डेटा है और आप माउस से लगातार नीचे स्क्रॉल किए जा रहे हैं। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। इसकी बजाय बस कंट्रोल के साथ एरो कीज का इस्तेमाल करके देखिए। आप पलक झपकते ही सीधे डेटा के आखिरी किनारे पर पहुंच जाएंगे। मतलब नो मोर मैनुअल स्क्रॉलिंग। और अगर आप बड़ी बड़ी वर्कबुक्स में काम करते हैं तो ये नेविगेशन शॉर्टकट्स आपको कीबोर्ड से हाथ हटाए बिना पूरी शीट में उड़ाकर ले जाएंगे। सीधे A1 सेल पर जाना है, Ctrl+Home दबाइए। जहां आखिरी बार काम किया था वहां जाना है, Ctrl+End है ना। पिछली शीट पर जाने के लिए Ctrl+Backspace, और पूरी स्क्रीन को एक बार में ऊपर नीचे करने के लिए पेज अप या पेज डाउन का इस्तेमाल करें। सिंपल। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे फेज की तरफ, सिलेक्शन और सेल एडिटिंग। यहाँ हम देखेंगे कि डेटा को तेजी से सिलेक्ट और इनपुट कैसे किया जाता है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? बहुत बड़े डेटा सेट्स को हाईलाइट करना अक्सर सरदर्द होता है, लेकिन Ctrl+A सब कुछ एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। अगर डेटा के किनारे तक सिलेक्ट करना है तो Ctrl+Shift के साथ एरो कीज का यूज करें। पूरा का पूरा कॉलम चुनना हो तो बस Ctrl+Space काम आता है। और अगर अलग अलग जगह मौजूद तो Ctrl दबाकर क्लिक करते जाइए। एडिटिंग के दौरान हम सब ने कभी न कभी ये प्रॉब्लम फेस की है कि एक ही सेल के अंदर नई लाइन कैसे शुरू करें। इसका रामबाण इलाज है Alt+Enter। इसके अलावा किसी सेल को तुरंत एडिट करने के लिए F2 दबाइए। ऊपर वाले सेल का डेटा नीचे कॉपी करना है, Ctrl+D से बेस्ट कुछ नहीं। और बिना माउस के नई रो या कॉलम जोड़ने के लिए बस Ctrl+Shift और प्लस का बटन दबा दें। ओह, और ये वाला शॉर्टकट तो लिटरली एक मैसिव टाइम सेवर है। अगर आप रोजाना लॉग्स भरते हैं या डेटा एंट्री करते हैं तो बस कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाइए। बूम! आज की तारीख तुरंत सेल में आ जाएगी। ये छोटी सी चीज आपका कितना समय बचा सकती है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन आ जाएगी। ये छोटी सी चीज आपका कितना समय बचा सकती है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, डेटा फॉर्मेटिंग, जहां हम कच्चे डेटा को एक प्रोफेशनल और बेतरतीब नंबर्स को पढ़ने लायक बनाना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना हो तो कंट्रोल के साथ बस B, I या U दबाइए। किसी अमाउंट को करेंसी में दिखाना है, Ctrl+Shift+$ यूज करें। परसेंटेज के लिए Ctrl+Shift+%, और अगर उससे प्रॉपर नंबर फॉर्मेट में बदलना है तो Ctrl+Alt+1। ये कॉम्बिनेशंस डेटा को एक नज़र में समझने लायक बना देते हैं। हम अक्सर डेसिमल पॉइंट बढ़ाने या घटाने के लिए टूल बार के मेन्यू में वो छोटे छोटे बटन खोजते रहते हैं। क्यों ना इसकी जगह सीधा कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाए। डेसिमल बढ़ाने के लिए Ctrl+Shift+% यानी डॉट,
और घटाने के लिए Ctrl+Shift+, इससे आपका पूरा फोकस स्क्रीन के नंबर्स पर रहता है, न कि टूल बार में बटन ढूंढने पर। और अब वक्त है थोड़ी हैवी लिफ्टिंग का, हमारा चौथा सेक्शन फॉर्मूला और टूल्स। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, जब हम फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो सेल्स को लॉक करना कितना जरूरी होता है। यहीं पर F4 की एंट्री होती है। ये कीबोर्ड का वो जादुई बटन है जो आपके एब्सोल्यूट रेफरेंस को आसानी से साइकिल करता है, ताकि आपका फॉर्मूला कभी अपनी जगह से ना हिले। इन पावरफुल की स्ट्रोक्स की ताकत देखिए। लंबा चौड़ा सम फॉर्मूला टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है, बस Alt+=2 दबाइए और टोटल आपके सामने। शीट में कहाँ फॉर्मूला लगा है ये देखने के लिए Ctrl+Backtick यूज करें। सादे डेटा को झट से टेबल में बदलने के लिए Ctrl+T और कोई भी लिंक इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Shift+K बेहतरीन टूल्स हैं। लेकिन अगर सही मायनों में किसी मैजिक की बात करनी हो तो वो है स्मार्ट फिल, यानी Ctrl+E। ये टूल आपके काम करने के पैटर्न को खुद ब खुद समझ लेता है। मान लीजिए आप नाम और सरनेम अलग कर रहे हैं, बस एक बार टाइप कीजिए और Ctrl+E दबा दीजिए, बाकी का पूरा कॉलम अपने आप भर जाएगा। इससे आपके घंटों का काम सेकंड्स में हो जाता है। विशाल और कॉम्प्लेक्स शीट्स को मैनेज करने के लिए ये टूल्स मस्ट हैव हैं। Ctrl+Shift+L दबाइए। हेडर को अपनी जगह फिक्स यानी फ्रीज करना है, Ctrl+Shift+5 का इस्तेमाल करें। कुछ ढूंढ कर रिप्लेस करना हो तो Ctrl+H है ही, और पेस्ट स्पेशल मेन्यू को तुरंत खोलने के लिए Ctrl+Alt+V बहुत काम की चीज है। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, प्रोडक्टिविटी के लिए प्रो टिप्स। यहाँ हम सारी स्ट्रैटेजीज को एक साथ समराइज करेंगे। देखिए, एक्सपर्ट लेवल पर काम करने के लिए बस कुछ आदतें बदलनी होती हैं, जैसे शॉर्टकट्स भूलने पर हमेशा Ctrl+/ का इस्तेमाल करें। स्मार्ट फिल यानी Ctrl+E को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। इन शॉर्टकट्स को बड़े फंक्शंस के साथ कंबाइन करना सीखें, और सबसे जरूरी बात, रोजाना प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स ही मिलकर बड़े रिजल्ट्स देते हैं। और ये स्लाइड बहुत ही खूबसूरती से इस बात को साबित करती है। आपको एक ही दिन में सारे शॉर्टकट्स रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक डेली हैबिट बना लीजिए। हर दिन सिर्फ एक नया शॉर्टकट सीखिए और उसे यूज कीजिए। आप खुद देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में आपके काम करने की स्पीड में कितना बड़ा और कंपाउंडिंग असर आता है। तो इस सेशन को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। माउस को छोड़कर अपने पास पाने के लिए आज आप सबसे पहले कौन सा नया शॉर्टकट आजमाने वाले हैं? हर एक शॉर्टकट आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, तो बस कीबोर्ड पर हाथ जमाइए और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। स्मार्ट तरीके से काम करते रहिए।